नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे योगा फॉर नेक पेन। नेक पेन, सर्वाइकल पेन या नेक में स्टिफनेस, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है आजकल कि जनरली हम लैपटॉप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारा पोस्चर ख़राब हो जाता है या किचन में भी रेगुलर वर्क करने में, टीवी देखने में, इस तरीके से पूरा सारी चीज़ों में आपको सारा जो प्रेशर है वो नेक पर पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, नेक हमारा जैसे 5 से 7 किलो का जो स्कल है उसका पूरा वेट संभालती है, लेकिन इसको सही पोस्चर में रखेंगे तो नेक पेन नहीं होगा। लेकिन मोबाइल्स के कारण हमको थोड़ा नेक को झुकाना पड़ता है कई बार, या काम करते करते ऑटोमेटिकली नेक झुक जाती है, तो फिर आप उसको ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे पेन एक्यूमुलेट होता है, स्टिफनेस एक्यूमुलेटेड होती है। तो अब उसके लिए हम योगा में कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट तो योगा की बहुत शुरुआत की क्रिया है नेक मूवमेंट, कि आप अपनी नेक को पूरा ऊपर और पूरा नीचे, नेक मूवमेंट इस तरीके से मूव कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे। यू विल फील मोर रिलैक्स और आप स्टिफनेस को भी रिलीज होता हुआ महसूस करेंगे। अब जिनको सीवियरली सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो कोशिश करें नेक को आगे नहीं झुकाएं, नेक को पीछे लेके जाएं और फिर सीधा कर लें इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक को ट्विस्ट करना। सो इनहेल साइडवर्ड्स, एक्सहेल इन द मिडल, फिर इनहेल साइडवर्ड्स, एक्सहेल इन द मिडल। इस प्रकार आप 5 से 7 राउंड कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर धीरे से आप कान को कंधे पर, इस तरीके से कान को कंधे पर टच कीजिए, लेकिन मीनवाइल आपके शोल्डर ऊपर नहीं उठने चाहिए, शोल्डर एकदम रिलैक्स रह के कीजिए। बहुत इफेक्टिवली है, आपके पूरा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है नेक के वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन हो रहे हैं। साथ ही साथ जिनको सीवियर सर्वाइकल है वो नेक को नहीं घुमाना है, उनको इसी तरीके से नेक को दाएं बाएं कंधे के टच करना है। और जो आराम से कर सकते हैं तो वो नेक को इस तरीके से घुमाइए। दे फील सो रिलैक्स इन देयर स्टिफनेस एंड स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड इन द नेक। पूरा बहुत आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए करिए। यू फील बहुत रिलीफ इन योर नेक पेन। ठीक है, अब हम करेंगे कंधों का। जैसे नेक और ये कंधे दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, तो कंधों को जैसे ऊपर नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल ड्रॉप, इनहेल अप, एक्सहेल ड्रॉप, इनहेल अप, एक्सहेल ड्रॉप, इनहेल अप, एक्सहेल ड्रॉप, लाइक दिस। तो जो भी स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाएगी। जिनको थोड़ा ज़्यादा सीवियर पेन है वो थोड़ा स्लो अभ्यास करें। अब इन कंधों को ऐसे ऊपर उठाना है, हाथ अपने घुटनों पे रखिए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, बिल्कुल आराम से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सो इससे आपकी पूरा जो शोल्डर ब्लड का है, पूरा जो नेक का स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। साथ ही साथ इससे चेस्ट भी ओपन अप हो रही है। ये एक चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं हम नेक पेन के साथ साथ। अब हम नेक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आप अपने हाथों को पीछे इस तरीके से पूरा लेके जाइए, हाथों को पीछे लिया आपने, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखा, नेक को ऊपर लीजिए और फिर पूरा आगे झुकने की कोशिश कीजिए, जितना आप आगे झुक पाए, लेकिन हाथ ऊपर ही रखने हैं आपको। तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर करेक्ट होगा। आप देखेंगे शोल्डर पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको जो आगे झुकने का जो पोस्चर खराब हो रहा है, पीछे जो हंच बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो ऑटोमेटिकली हाथ पीछे रखकर आप इस तरीके से पीछे इनहेल अप और एक्सहेल करते हुए पूरा आगे उठाइए और हाथों को पूरा आगे तक लेके चलिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो हमने आपको नेक पेन के लिए बताई है। एक और एक्सरसाइज मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि आप इस तरीके से अपने हाथों को इस तरीके से पकड़िए और फिर एक दूसरे की तरफ खींचने के प्रयास कीजिए, लेकिन मीनवाइल छोड़ना भी नहीं है। तो यू फील अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच अराउंड योर नेक मसल, जो बैक साइड की नेक है, ये देखिए। फिर रिलीज, फिर छोड़िए, पूरा खींचिए और फिर धीरे से रिलीज, फिर खींचिए, हाथ शोल्डर लेवल पर है देखिए मेरे, फिर रिलीज, फिर खींचिए, फिर रिलीज। फिर इसी तरीके से आप इसको चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर, लेटे लेटे कैसे भी अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है और हर एक्सरसाइज कोशिश कीजिए कम से कम 5 या 7 राउंड में करें। ऑटोमेटिकली आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप काम करते करते भी इस एक्सरसाइजेस को कीजिए तो देखिए बहुत रिलीफ होगा। और एक पोस्चर है कि जैसे आप जब सीधा लेट रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो अपना पिलो है वो अपने शोल्डर के ऊपर रखकर लेटिए और आपकी गर्दन थोड़ी सी इस तरीके से पीछे होनी चाहिए। इसका पिक मैं आपको साथ में लगा दूंगी। और ये इस तरीके से कि शोल्डर पर पिलो रहे और गर्दन को इस तरीके से पीछे रखना है, तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है वो आपको रिलीज हो जाएगा। साथ ही साथ आप बेड के कॉर्नर से भी कर सकते हैं। इसे बेड के कॉर्नर पर लेटकर और इस तरीके से गर्दन को पीछे लटका लीजिए आप, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा जो भी गर्दन में एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है वो अच्छे से रिलीज हो जाएगा।
फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत आए, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है वो आपको रिलीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ आप बेड के कॉर्नर से भी कर सकते हैं, इसे बेड के कॉर्नर पर लेट कर और इस तरीके से गर्दन को पीछे लटका लीजिए आप, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा जो भी गर्दन में एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा।